हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक तलाक। तो ये आपका जो है मुस्लिम लॉ में आता है, एलएलबी सेकंड सेम में आता है। तलाक या डिवोर्स एक मुस्लिम जो लॉ है उसमें किस तरह से होता है, क्या उसकी टाइप है, वो डिस्कस करने वाले हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेटा कि तलाक क्या होता है। जब हम तलाक की बात करते हैं तो तलाक क्या होता है, इट इज ए अरेबिक वर्ड। ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन करना किसका, मैरिज का। उसको हम क्या नाम देते हैं, वैसे हम डिवोर्स बोल देते हैं, लेकिन मुस्लिम उसमें क्या होता है, तलाक बोला जाता है। अरेबिक वर्ड है ये। डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, तो बेटा ये दो तरह से है, बाय द एक्ट ऑफ गॉड, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जो नेचुरली होने लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बाय द एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा। और क्या है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज है हस्बैंड वाइफ है वो खुद से जो करते हैं। बाय द एक्ट ऑफ गॉड में क्या आ जाएगा बेटा, बाय द डेथ ऑफ द पार्टी, किसी भी एक पार्टी की जो है वो क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाएगा, उनकी मैरिज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होने लग रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, बाय द एक्ट ऑफ गॉड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, जो मेन हमारे पास बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज का जो एक्ट है उसके कारण क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट आता है बाय डिवोर्स। डिवोर्स कैसे होता है, कौन कौन ले सकते हैं, तो इसमें बेटा फर्स्ट आता है बाय हस्बैंड। डिवोर्स किसके द्वारा लिया गया है, बाय हस्बैंड। सेकंड आता है बाय वाइफ, वाइफ के द्वारा डिवोर्स लिया गया। थर्ड है बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि दोनों ने आपसी सहमति से क्या कर दिया, जो डिवोर्स है वो ले लिया है। फोर्थ वन इज बाय जुडिशियल डिक्री। जो जुडिशियल होता है, जो कोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ले रखे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चार टाइप के आपके पास डिवोर्स आ जाते हैं। वन बाय वन बेटा डिस्कस करते हैं, बाय हस्बैंड कैसे है, बाय वाइफ कैसे है, म्यूचुअल कंसेंट क्या कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बाय हस्बैंड। बाय हस्बैंड की बात करें तो यहाँ पर बाय हस्बैंड तीन तरह से बेटा तलाक, अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे भी तलाक किस तरह से है। सेकंड वन इज इल्ला। इल्ला का मीनिंग क्या होता है, औरत होती है 4 मंथ नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, कितने टाइम तक, 4 मंथ तक, तो वो हस्बैंड जो है वो इल्ला के तहत क्या कर सकता है, डिवोर्स ले सकता है। थर्ड वन इज जीहर। जीहर मीन्स क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ वाइफ विद सिस्टर और मदर। जो वाइफ है उसको कंपेयर करना किसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ या मदर के साथ, प्लस 4 मंथ नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो ये वाला पॉइंट था वो सेम ऐसे ही क्या है इसमें है। अगर दोनों होने लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीहर बोलते हैं। इसके तहत भी जो हस्बैंड है वो डिवोर्स ले सकता है। अभी फर्स्ट वाला हमने जो है सबसे मेन है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया, अब इसको डिस्कस करते हैं कि तलाक क्या होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं बेटा अब तलाक की। अगर हम बात करें तलाक की, तो बेटा तलाक बाय हस्बैंड दो तरह से होता है, तलाकुल सुन्नत, सेकंड वन इज तलाकुल बिद्दत। यहाँ पर बात करें, पहले बिद्दत को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये फर्दर दो तरह से होते हैं, रिटर्न तलाक, रिटर्न फॉर्म में अगर हम तलाक ले लेते हैं। सेकंड वन इज ट्रिपल तलाक, जिसको 2018 में ख़त्म कर दिया गया है। एक बार बोलते ही, 3 बार लगातार बोलते ही तलाक हो जाता था, इसको 2018 में क्या कर दिया बेटा, ख़त्म कर दिया गया। तो हम बात करते हैं तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत फर्दर दो तरह के होते हैं, एहसन और हसन। इनकी प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, कौन कौन सी, देखो बेटा। ये मोस्ट प्रॉपर वे है डिवोर्स लेने का मुस्लिम लॉ में। मोस्ट प्रॉपर वे कौन सा है, एहसन, रिवोकेबल बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड कितना होता है बेटा, 3 मंथ का।
3 मंथ का क्या होता है, इद्दत पीरियड होता है। फर्स्ट सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग तुहर पीरियड। तुहर पीरियड क्या होता है बेटा, ये होता है टू मेनू सेक्सुअल जो साइकिल होती है, हम कह सकते हैं कि मासिक धर्म जो होता है, उनके 2 जो साइकिल होते हैं उनके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, तुअर पीरियड बोलते हैं। अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो मेस्कुरेशन जो साइकिल होती है 2, उनके बीच में जो पीरियड होता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, तुअर पीरियड बोलते हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है, हसन। हसन में क्या होगा, ये प्रॉपर वे है। अब देखो ये क्या मोस्ट प्रॉपर वे है, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर वे है। इसमें 3 बार 3 प्रोनाउंसमेंट इन 3 तुहर पीरियड। तुहर पीरियड मैंने आपको बताया मेस्कुरेशन साइकिल का जो बीच का पीरियड होता है वो अलग अलग 3 जो साइकिल है उनके बीच में आपको बोलना पड़ता है। साथ में क्या है, इरोकेबल एट द 3rd प्रोनाउंसमेंट, और अगर तीसरी बार बोल दिया तो इसको वापिस नहीं ले सकते, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। ये आपका बेटा तलाक बाय हस्बैंड है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय वाइफ। वाइफ किस तरह से डिवोर्स ले सकती है, तलाक ले सकती है। इसमें 2 तरह से हैं। अभी आगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दे रखा है, उसमें फर्दर ग्राउंड दे रखे हैं। फिलहाल क्या है, 2 तरह से है। कौन कौन से बेटा डिस्कस करते हैं। डेलीगेटेड डिवोर्स। अब डेलीगेटेड डिवोर्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर, अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देना। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जिसने अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है, तो वो क्या कर देगा, अपने फादर को या ब्रदर को उसको पावर दे देगा कि उसकी तरफ से वो बोलाए कि डिवोर्स है या साइन कराए। तो अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देना वो क्या होता है, डेलीगेटेड डिवोर्स होता है। तो अगर वाइफ है तो वो भी क्या कर देती है, अपनी जो पावर है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देती है, उसके हाथ से क्या हो जाता है, वो डिवोर्स ले सकती है। सेकंड वन इज लॉयन। लॉयन का मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स एलिगेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ वाइफ। जो वाइफ का कैरेक्टर है उस पे हमने कोई भी एलिगेशन लगा दिए हैं और वो क्या निकल जाए, फॉल्स निकल जाए, मतलब वो झूठे निकल जाए, उस ग्राउंड पे भी क्या होता है, एक मुस्लिम जो लेडी है वो डिवोर्स ले सकती है। थर्ड वन बेटा क्या होता है, बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें 2 तरह से है। फर्स्ट वन इज खुला एंड सेकंड वन इज मुबारत। मुबारत मीन्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों से क्या हो जाए, डिवोर्स ले जाए। या ऑफर बाय वाइफ, वाइफ ऑफर करे और क्या होता है, पेमेंट बाय वाइफ, पेमेंट भी कर दे कौन, वाइफ की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब यहाँ पर इससे पहले जितना भी हमने मुस्लिम लॉ पढ़ा है उसमें हमने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो मुस्लिम लेडी है उसको इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ग्राउंड नहीं दे रखे या फ्रीडम नहीं दे रखी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इस भी आप पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट जो मुस्लिम है 1939, उसमें उसको अलग से जो 9 ग्राउंड्स हैं वो दिए गए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 की कौन से ग्राउंड है जिसके भी आप पे जो डिक्री है वो डिवोर्स की कोई जो मुस्लिम वाइफ है वो ले सकती है। और ये किसके अंडर आते हैं, अंडर सेक्शन 2। सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 states 9 ground on which a Muslim wife can obtain a degree of divorce। 9 grounds पे वो क्या कर सकते हैं बेटा, डिग्री ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये ग्राउंड्स कौन से हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम बात करें बेटा डिवोर्स बाय वाइफ, वाइफ की बात करें तो 3 तरह से हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया ही है। लॉयन क्या होता है, अभी बताया था आपको, रॉन्ग चार्जेज ऑफ अडल्ट्री ऑन वाइफ।
वाइफ पे कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है एडल्ट्री का और वो क्या हो जाता है, फॉल्स निकल जाता है, गलत निकल जाता है, उसके बेसिस पे भी जो मुस्लिम वाइफ है वो क्या करती है, डिवोर्स ले सकती है। डेलीकेटेड डिवोर्स, अभी मैंने आपको बताया, अपना जो पावर है वो ट्रांसफ़र करके किसी और के थ्रू भी क्या करती है, वो डिवोर्स ले सकती है। थर्ड वन इज फास्ट की बात करें तो इसमें क्या बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 आता है। अब इसको डिस्कस करते हैं बेटा, ये क्या है, मेन टॉपिक है, आपका एग्जाम में भी आता है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। अगर यहाँ पर बात करें तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं वो आपको दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अब्सेंस ऑफ हस्बैंड पास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स से जो हस्बैंड है वो क्या हो, अब्सेंस हो, वो उसका पता ही ना होगी वो कहाँ पर है, उसके बिहार पे भी जो है वो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। सेकेंड वन इज इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड क्या है, इम्पोर्टेंसी है उसमें, उसके बेसिस पे भी क्या होता है, मुस्लिम जो लेडी है उसको डिवोर्स मिल जाता है। थर्ड वन इज इंसेंटिव और एसटीडी ऑफ हस्बैंड, एसटीडी मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एड्स एक्सेट्रा। जो इंसेंटिव, साउंड माइंड ना हो, साथ में क्या हो, एक्सटीडी वगैरह हो, तो अगर ये सभी अगर डिजीज है उसमें हस्बैंड में, तो उसके बिहार पे भी एक मुस्लिम वाइफ को डिवोर्स मिल सकता है। फोर्थ वन इज हस्बैंड फॉल्स टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर 2 ईयर्स, जो मेंटेनेंस है वो 2 साल तक वो प्रोवाइड ना करे, देने में असमर्थ हो जाए, उसके बेसिस पे भी क्या हो जाएगा बेटा, वो डिवोर्स ले सकती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज हस्बैंड इज इम्पेजरमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर, जो हस्बैंड है उसको सजा हो जाए 7 साल या उससे ज़्यादा की, तो उसके बेसिस पे भी क्या हो जाएगा, जो वाइफ है उसको डिवोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज फेल टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटी फॉर 3 ईयर्स, जो भी मैरिड होते हैं उनकी मैरिटल ड्यूटी होती है, अगर वो ड्यूटी परफॉर्म करने, मतलब वो सामाजिक हस्बैंड वाइफ की तरह ना रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, अपने जो बच्चे हैं उनको पेरेंट की तरह, जो उसका हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ ड्यूटी, जो पेरेंटल ड्यूटी है वो ना निभाए, तो इन सभी बेसिस पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 साल तक अगर नहीं निभाता तो क्या हो जाएगा, जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। रेपुडिक्शन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, अब रेपुडिक्शन की बात क्या होती है बेटा, ये एक 3 मार्क्स में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी गर्ल है जिसकी शादी 15 साल से पहले हो गई है, कर दी है उनके पेरेंट्स ने 15 साल से, आपको पता है कि जो मुस्लिम लॉ होता है उसमें जो मैरिज की जो एज होती है 15 ईयर्स होती है, उससे पहले कर दी है, तो वो 18 ईयर्स की होने के बाद क्या कर सकती है, अपनी जो मैरिज जो हुई है उसको रेपुटेशन कर सकती है, मतलब उसको त्याग कर सकती है, परित्याग कर सकती है कि वो उस शादी को नहीं मानती। तो ये अगर किसी की शादी पहले हो जाती है 15 ईयर से पहले, तब ये ग्राउंड आता है। नेक्स्ट वन इज क्रूअल्टी बाय हस्बैंड, हस्बैंड क्या दे, कोई क्रूअल्टी कर दे। अब ये क्रूअल्टी जो होती है ये हिंदू लॉ में भी होती है, 1 बाय 1 आगे हम डिस्कस भी करते हैं। आई थिंक आपको ये सभी समझ में आ गया होगा जितने ग्राउंड यहाँ पर दे रखे हैं। अब बात करते हैं क्रूअल्टी बाय हस्बैंड कि हस्बैंड क्या क्या क्रूअल्टी कर सकता है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मेन जो आती हैं वो कौन सी है। फर्स्ट वन इज फिजिकल असोल्ट, जो फिजिकल असोल्ट हो, मारपीट वगैरह अगर कोई करने लग रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसके बेसिस पे जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। सेकंड वन इज फोर्स टू लीड एन इमोरल लाइफ, फोर्स कर रहा है कि एक हेल्दी लाइफ नहीं जीनी, उसको हेल्दी लाइफ नहीं जीने दे रहा अगर कोई भी पर्सन, तो उसके बेसिस पे वो डिवोर्स ले सकती है। मेकिंग डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। अगर कोई भी ऐसे
स्टेटमेंट पास की जाती है जो ठीक नहीं होती है, डिफर्मेटरी होती है, फॉल्स निकल जाती है, तो उसके बेसिस पे भी वो क्या करती है, डिवोर्स ले सकती है। लास्ट वन इज हस्बैंड डज नॉट ट्रीट ऑल वाइफ्स इक्वली। आपको पता है जो मुस्लिम लॉ है उसमें एक मैन 4 वाइफ उसकी हो सकती है, 4 शादी वो कर सकता है, लेकिन सभी को अगर वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है तो उसके बेसिस पे भी जो मुस्लिम लेडी है वो क्या कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। आई थिंक बेटा ये आपको कंप्लीट जो तलाक का टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी किसी को डाउट है वो कमेंट वगैरह करके या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है। और अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।